दोस्तों नमस्कार, मैं एम के सर। दोस्तों आइए आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक का, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आइए आज इसी श्रृंखला में आज हम देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों देखिए, प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो जिसका उत्तर होगा विकल्प ए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि भारत का विस्तार किन किन अक्षांश वृत्तों के बीच है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसका विकल्प बी सही आंसर होगा। देखिए भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जिसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कर्क वृत्त। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भारत के मुख्य भाग के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो दोस्तों देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा स्थित है, तो यहाँ पर जो आपका जो द्वीप है वह लक्षद्वीप है, जिसका विकल्प बी हो जाएगा उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। देखिए प्रश्न संख्या 7, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना घंटा का अंतर है। तो जिसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 2 घंटे का। अगला प्रश्न, भारत के किस यामोत्तर का स्थानीय समय देश का मानक समय माना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न 9 देखिए, भारत का मानक यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरता है। जिसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा मिर्जापुर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का क्या नाम है। तो दोस्तों भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। तो बंगाल खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए देखिए, भारतीय सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। तो भारतीय सतह का सबसे प्राचीन भाग देखिए विकल्प दिया हुआ है उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, पठारी समूह। तो जिसका विकल्प हो जाएगा बी प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में गोंडवाना भूमि का भाग नहीं था। तो इसमें पूछ रहा है गोंडवाना भूमि का भाग नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी उत्तरी अमेरिका। यह गोंडवाना भूमि का भाग नहीं था। देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विकल्प ए उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत। देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। जिसका विकल्प ए हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला विकल्प सी है शिवालिक श्रेणी कहलाती है, शिवालिक श्रृंखला कहलाती है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार की मृदा कैसी है। तो दोस्तों इसका विकल्प ए हो जाएगा काली मृदा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी नदी मार्क करिएगा, लूनी नदी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। देखिए दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।
आइए दोस्तों देखते हैं हिमालय की दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो हिमालय की दो प्रमुख नदियां विकल्प डी हो जाएगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन दिया है विकल्प ए गंगा, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी सतलज। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है विकल्प ए गंगा, विकल्प बी नर्मदा, सी सिंधु, डी महानदी। जिसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो दोस्तों देखिए, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। दोस्तों भागीरथी नाम से नदी निकलती है गोमुख स्थान से, जो मैदानी क्षेत्र में आकर उसके पहले आकर अलकनंदा नदी आकर मिलती है, और जहाँ दोनों आपस में मिलती है उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। इसी भागीरथी नदी पर एक नदी सहायक है भिलांगना, जिस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। दोस्तों तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान में मिलती है उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। उसके बाद यह हरिद्वार के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल देखिए, विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर, गंगोत्री। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियां समुद्र में गिरने से पहले कौन सी भू आकृति बनाती है। जिसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ज्वारनदमुख नदी बनाती है, यानी यश्चुरी का निर्माण करती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां कैसी है। जिसका उत्तर हो जाएगा अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदी है। जिसका उत्तर सी हो जाएगा, विकल्प सी मौसमी। नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु नदी अंत में मिलती है, यानी सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है। जिसका विकल्प हो जाएगा बी, सही उत्तर अरब सागर में। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर और 3 चैप्टर यानी 3 चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्नों का हम अध्ययन कर लिए। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को बार बार देखिए, बार बार वीडियो को सुनिए, जिससे आपको प्रश्न कंठस्थ याद हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।